Last time, student, I have already discussed you about chemistry. Biochemistry class 10 है हमारे पास. तो चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू चैप्टर था that was चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में पहले मैं जैसे कि लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हमारे पास सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या थी, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन आ गई. और लास्ट टाइम लेक्चर में so today we will study read about sources and uses of carbohydrate. कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के यूज क्या है. मतलब कि हम कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली गेन कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आते हैं और इनको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. तो फर्स्ट थिंग हमारे पास सोर्सेज में आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. The first point about carbohydrate is that कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्लास है कंपाउंड के जिसमें हमारे पास कार्बन बहुत ही ज्यादा होता है. तो फर्स्ट थिंग दैट वाज मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इसके साथ साथ हमारे पास आ रहा है गैलेक्टोज. तो इनको हम ऑब्टेन कहां से कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आल्सो प्रेजेंट इन हनी. अगर हम इसकी ऑब्टेनिंग के लिए तो हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रूट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट्स में आते हैं ग्रेप्स आ गए तो वहां पे हमारे पास ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है. फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज भी हमारे पास मोनोसेकेराइड में आता है ग्लाइकोज. तो इनको हम वेजिटेबल्स, इनको हम फ्रूट्स, इनको हम हमारे पास सेवन से हासिल कर सकते हैं. तो हनी, शहद में मीन दैट वी आल्सो हैव द मोनोसेकेराइड दैट आर प्रेजेंट इन हनी. हनी में भी हमारे पास जो मौजूद होते हैं वो मोनोसेकेराइड होते हैं. आफ्टर दैट हाउ वी कैन गेट डाइसेकेराइड. From where we can get the disaccharide can obtain. So sucrose is a disaccharide sugar. It's also base carbohydrate है हमारे पास. So sucrose is obtained from sugar cane and sugar beet. हमारे पास sugar cane जिसको हम गन्ना कहते हैं, sugar cane और sugar beet में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होता है sucrose. So sucrose हमारे पास sugar beet और sugar cane से हमारे पास हासिल होता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा दैट इज माल्टोज. माल्टोज इज फाउंड इन सेल्स. हमारे पास जितने भी सेल्स आते हैं उनमें हमारे पास माल्टोज मौजूद होते हैं या हम सेल्स से ही माल्टोज को ऑब्टेन कर सकते हैं. आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं लैक्टोज की तो लैक्टोज इज मेन इन मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स. लैक्टोज का मतलब कि हमारे पास जब हम बात करते हैं लैक्टोज की तो दूध हो गया हमारे पास, इसके अलावा चीज हो गया और इसके साथ साथ जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स मीन दैट कि जो दूध से बनती हैं उनमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दैट इज कॉल्ड लैक्टोज. लैक्टोज इज द carbohydrate that we can get from dairy products and from milk. And after that cellulose. Cellulose is obtained from plants. प्लांट्स, सेलुलोज हमारे पास मोस्टली प्लांट्स में होता है. तो सेलुलोज को हम किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं. फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं, हम आग जलाने के लिए यूज कर सकते हैं हम. तो मोस्टली जब सेलुलोज से हमारे पास अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कि हमारे पास सेलुलोज आता है पेज. तो हमारे पास पेजेस बनते हैं, नोटबुक की पेज हो या बुक की पेज हो तो वो एक्चुअली सेलुलोज से बने होते हैं. और सेलुलोज को जब हम इंसान खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है. द रीजन इज दैट कि हमारे स्टमक में सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट नहीं होते, सो दैट्स व्हाई ये अनडाइजेस्टेड पड़ा रहता है हमारे पास. आफ्टर दैट अगर हम बात करें स्टार्च की सो स्टार्च इज प्रेजेंट इन सेल्स. सेल्स मीन दैट कि हमारे पास स्टार्च जिसको निशास्ता कहते हैं मौजूद होते हैं वीट में, गंदम में, बार्ले जो जिसको कहते हैं उसमें हमारे पास मौजूद होते हैं. चावल, मकई, पोटैटो, आलू और स्वीट पोटैटोज. इनके खाने से ही हमारे पास हमारी बॉडी में एनर्जी भी आती है और इनमें जो चीज स्टोर होती है खाने से ही हमारे पास हमारी बॉडी में एनर्जी भी आती है और इनमें जो चीज स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टार्च होता है. तो दैट वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब अगर हम बात करें यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की कि हम कार्बोहाइड्रेट के यूज कैसे कर सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट के यूज करने से
इंसान की बॉडी को क्या फ़ायदा मिलता है, या कार्बोहाइड्रेट के ना यूज़ करने से इंसान की बॉडी में डिफिशियंसीज क्या आते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यूजेस पे हमारे पास अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, मीन दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, तो वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं 15.6 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। 15.6 मतलब ये कि अगर 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट का ले लिए तो दैट विल गिव यू 15.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी। आफ्टर दैट दे सर्व्स एज ए फूड सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, उनके लिए जो खुराक का एक जरिया है, खुराक की एक सोर्स है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। So carbohydrates are the structural material for plants। ये तो हुई बात हमारे पास स्टूडेंट्स कि एनिमल्स के लिए क्या फायदा है। एनिमल्स जब 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं तो उनको 15.6 किलो जूल पर। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम बात करें यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कि हम कार्बोहाइड्रेट के यूज कैसे कर सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के यूज करने से इंसान की बॉडी को क्या फ़ायदा मिलता है, या कार्बोहाइड्रेट के ना यूज़ करने से इंसान की बॉडी में डिफिशियंसीज क्या आते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। यूजेस पे हमारे पास अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, मीन दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, तो वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं 15.6 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। 15.6 मतलब ये कि अगर 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट का ले लिए तो दैट विल गिव यू 15.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी। आफ्टर दैट दे सर्व्स एज ए फूड सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, उनके लिए जो खुराक का एक जरिया है, खुराक की एक सोर्स है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। So carbohydrates are the structural material for plants। ये तो हुई बात हमारे पास स्टूडेंट्स कि एनिमल्स के लिए क्या फायदा है। एनिमल्स जब 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं तो उनको 15.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। लेकिन प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट्स। अगर प्लांट्स की स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरफ हम बात करें तो वहां पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज देखने को मिलेगी दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट होगी। आफ्टर दैट सैक्रोज इज यूज्ड एज ए कॉमन टेबल शुगर। कॉमन टेबल शुगर की तरह हम यूज करते हैं सैक्रोज को। सैक्रोज क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में सैक्रोज हमारे पास एक्चुअल में आता कहां पे है? डाइसैकेराइड है। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर एंड टॉपिक। तो सब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज कहाँ पे इंसान की बॉडी में स्टोर होता है, या ग्लूकोज के खाने से हमें क्या होता है? ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। So glucose is stored in animal muscles and liver cells in the form of glycogen। जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज के खाने के साथ ही वो एनिमल्स के मसल सेल्स में और हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जिस प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और यही होता है कि हमारे पास हम एनर्जेटिक फील करते हैं या ग्लूकोज ले लेते हैं। जब भी हम 5% डेक्सट्रोज जो होता है वो इन्फ्यूजन के थ्रू इंसान की बॉडी को लग जाता है, तो उसमें भी इंसान जो होता है एनर्जेटिक फील करता है। एंड दैट्स वाज ऑल अबाउट यूजेस एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको